हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। जी हाँ, तो हम आ गए हैं अपने सिविक्स के पार्ट 2 चैप्टर 1 के पार्ट 2 को लेकर आपके पास और आपके साथ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने समीर 1 और समीर 2 की कहानी को डिस्कस किया था। आज हम फिर से उनकी कहानी के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि उसके मतलब हम उसे लेकर क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग दोनों कैसे ही एक दूसरे के बीच में डाइवर्स थे और क्या चीज़ें उन्हें डाइवर्स करती थी। समीर 1 स्कूल क्यों गया या फिर समीर 2 स्कूल क्यों गया, उसने अटेंड क्यों नहीं किया, क्या क्या सिचुएशंस रही होंगी, कैसे वो दोनों डाइवर्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज। तो चलिए आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि उन फेस्टिवल्स की लिस्ट बनाइए जो समीर 1 और समीर 2 दोनों बॉयज सेलिब्रेट करते होंगे। आफ्टर ऑल एक मुस्लिम था एंड एक हिंदू। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन in which you made friends with someone who was very different from you? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा है कि आप उसे अपना दोस्त कैसे बनाएंगे जो आपसे एग्जैक्टली क्या डिफरेंटली पूरा डिफरेंट हो। राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। स्टोरी बताइए जो इसे डिस्क्राइब कर सकती है। एक स्टोरी ऐसी लिखिए। In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. देखिए, अगर डाइवर्सिटी के मामले में देखा जाए और रिलीजियस के मामले में देखा जाए और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में देखा जाए तो वो दो समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, समीर 1 गोज टू स्कूल। जो समीर 1 था वो स्कूल जाता था और वहीं समीर 2 जो था वो न्यूज़पेपर्स को सेल करता था। एक डिफ्रेंसिएशन हमें ये भी तो देखने को मिल गया, यहाँ भी तो डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हमें डिस्कस करनी है एक चीज़, तो चलिए साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। डिस्कस क्या करना है? व्हाट डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड द स्कूल? आप क्या सोचते हैं कि जो समीर 2 था, जो एक छोटा लड़का था जो न्यूज़पेपर बेचता था, उसने स्कूल क्यों नहीं अटेंड किया होगा? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू? क्या आप सोच सकते हैं कि क्या उसके लिए स्कूल अटेंड करना इजी होगा अगर वो चाहता? इन योर ओपिनियन, इज इट फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स नॉट? क्या आपके ओपिनियन में आप खुद बताइए, क्या ये अच्छा होगा कि एक चिल्ड्रन स्कूल नहीं जा पा रहा है और दूसरा चिल्ड्रन जा पा रहा है? आफ्टर ऑल आप स्कूल जाने की एज में होंगे, आप खुद सोचिए, और आप नहीं जा पा रहे हो किसी सिचुएशन की वजह से और आपके दोस्त जा रहे हैं। डू यू लाइक इट? इज इट फेयर टू यू? नहीं होगा ना, तो ऐसे ही उसके लिए भी अच्छा नहीं था। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। बच्चा जो समीर 2 था उसके पास स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who did not have enough to eat or wear and sometimes do not a place to live. आपने कभी अपने अगल बगल के एरिया में देखा होगा कि जैसे समीर 2 को कभी स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपके एरिया में भी कुछ ऐसे गरीब रहते होंगे जिन्हें खाने तक के लिए नहीं मिलता होगा, पहनने के लिए नहीं मिलता होगा और कभी कभी तो उन्हें रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन। ये डिफरेंस सेम नहीं है जैसा हमने देखा। हमारे में तो केवल समीर 1 स्कूल जा पाता था, समीर 2 नहीं जा पाता था। अभी तक हमने ये देखा अर्लियर। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी के डिफरेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द पर्सन। इनइक्वालिटी कहाँ से आती है कि जब किसी को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती और वही चीज़ें दूसरे पर्सन को मिलती है। जैसे समीर 1 को जो था
उसे रिसोर्सेज मिल गए थे, अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वहीं समीर 2 को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं स्कूल अटेंड करने की। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इनइक्वालिटी। जो कास्ट सिस्टम है वो इनइक्वालिटी का अनदर एग्जाम्पल है। बच्चा, इनइक्वालिटी बहुत ही खराब चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग society was divided into different groups depending upon the work that people did not have did and they were supposed to remain in those groups। क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी सोसाइटी है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, और ये काम पे डिपेंड करती है। जो कि लोग हैं वो कैसा उस सोसाइटी में इमेजिन करते होंगे। जैसे अभी कोई सोसाइटी किसी ग्रुप में डिवाइड है, अगर लोग सोचते हैं कि ये मेरे से नीचे कैरेक्टर का, ये मेरे से ऊपर कैरेक्टर का, तो हम इसे अपने सोसाइटी का हिस्सा कैसे बना लें, ऐसा होता है। सो इफ योर पेरेंट्स एंड वर पोर्टर्स यू कुड ओनली बिकम अ पोर्टर। अगर आपके पेरेंट्स पोर्टर थे तो आप केवल पॉटर ही बनेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अगर आपके पेरेंट्स कुम्हार हैं तो आप कुम्हार ही बनेंगे, आपके पेरेंट्स कारपेंटर है आप कारपेंटर ही बन पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सली। ये जो सिस्टम है ये इरिवर्सली ऑलरेडी कंसिडर्ड है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज्ड to change and because you were not supposed to change your profession। और इसी की वजह से जो इरिवर्सिबल है, इसी की वजह से आप चाहते हुए भी अपना प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते। It was not considered too necessary for you to know anything more than what you needed in your profession। बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक भी नहीं है कि आप अपने जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका काम है, उसमें आप और भी अलग चीज़ें जानें। जो है आप उसी में करिए। जो चीज़ पीढ़ियों से चली आ रही है आपको वही करना है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और यही चीज़ें इनइक्वालिटी की सिचुएशन बना देती है। जहाँ पे इरिवर्सिबल सिस्टम होता है एक वो हो गया, और जिस सोसाइटी में रिवर्सिबल सिस्टम होता है वहाँ पे अगर पेरेंट्स पॉटर हैं तो बच्चे IAS PCS बन सकते हैं, क्योंकि उनमें ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चा मेरा वही करे जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन फॉलोइंग चैप्टर। आप इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में और इनइक्वालिटीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। इसी के साथ हम आज का अपना पार्ट 2 ये जो था ये ख़त्म करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी मिल जाए। ठीक है, बाय बाय, टाटा। खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय। शेयर करना मत भूलना।